पिछले एपिसोड में हमने जाना सूर्यदेव के बारे में। कैसे सूर्य ब्रह्मांडीय समय का मापक है, कैसे उसी से दिन, ऋतु और युग की गति तय होती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर सूर्य ब्रह्मांड का समय मापता है तो मनुष्य के भीतर बहने वाला समय कौन मापता है? वो समय जो भावनाओं में बहता है, जो समुद्र के ज्वार में उठता है, जो मन में विचार बनकर जन्म लेता है। वैदिक ऋषियों ने कहा उस समय का स्वामी है मन, और मन का स्वामी है चंद्रदेव। नभ के शांत समंदर में चंद्र की लहर उठे, रात के मुकुट बनकर चंद्रदेव फिर से जगे। घड़ियों से पहले, यंत्रों से पहले, धूप घड़ी से पहले एक ही मापक था। उगता, मिटता, फिर भरता। एक विश्वास पात्र लय जिसे इस धरती पर हर सभ्यता ने पढ़ा। वैदिक ऋषियों से लेकर मध्यकालीन यूरोप के किसानों तक सबने इसी को देखा और इसी से समय जाना। वैदिक परंपरा में यह खगोलीय पिंड महज एक चट्टान नहीं था, ये थे चंद्रदेव, एक देवता, एक काल मापक, मन का स्वामी और उस अमृत का संरक्षक जो जीवन को जीवंत रखता है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त। चंद्रमा मनसो जातः। अर्थ, चंद्रमा उस विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ, अर्थात मन और चंद्रमा एक ही मूल से जन्मे हैं। और शायद जैसा हम आगे जानेंगे, प्राचीन ऋषि उससे कहीं अधिक सही थे जितना हम आज सोच सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के अनकरीब जो ग्रह है, उपग्रह है, जो भी हम उसको नाम दें, सबसे ज़्यादा करीब है और उसका एक तरह से हमारे जीवन पर और हमारा जो जीव जगत है उस पर ज़बरदस्त प्रभाव होता है। जैसे एक तो हम जो बहुत सारे जो प्रयोग हुए हैं सब ये जानते ही हैं कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो संदर्भ है उसमें चंद्रमा की जो गतियाँ बढ़ती हैं कम होती हैं, उसके हिसाब से समुद्र का जो ज्वार भाटा वाला जो एक विषय है उसके साथ उनका एक बड़ा संबंध है। दूसरा, जैसा कि लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य शरीर जो है वो लगभग 70% के आसपास जल से बना हुआ है। तो समुद्र के साथ, नदियों के साथ जो चंद्रमा का एक रिश्ता है प्रभाव का, इफेक्टिव कंट्रोल का, वो मनुष्य के शरीर के साथ भी है। और कई बार आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि बहुत से लोगों की जो बीमारियां हैं, खास करके मानसिक बीमारियां, तो उसके घटने बढ़ने का संबंध भी जो है ये चंद्रमा के साथ भी होता है। पूर्णिमा है या अमावस है तो उसका एक निश्चित आप परिणाम देख सकते हैं। तीसरा, जो आख्यान कहते हैं चंद्रमा की जो बहुत सारी पत्नियां हैं, नक्षत्र हैं, उसको कलाओं के रूप में जो कहा गया है, क्योंकि उनकी चंद्रमा की गति को समझने के लिए, चंद्रमा के प्रभाव को समझने के लिए हमने परंपरा में अलग अलग तरह से आख्यान से हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और दुनिया भर में दो ही कालगणना के सिद्धांत प्रचलित हैं, एक सूर्य सिद्धांत के रूप में और दूसरा ये जो सौर सिद्धांत, चंद्रमा का जो सिद्धांत है उसके आधार पर।
भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। देवों और असुरों द्वारा अमृत की खोज में किए गए इस महामंथन से चंद्रदेव प्रकट हुए। भागवत पुराण अष्टम स्कंद। ततश्च चंद्रमा उदतिष्ठत, अर्थ उसके पश्चात चंद्रमा प्रकट हुए। जल की गहराइयों से, मंथन की ऊर्जा से चंद्रदेव का जन्म हुआ। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में चंद्रदेव की 3 अन्योन्याश्रित भूमिकाएं हैं। प्रथम, काल यानी टाइम। चंद्रमा का 29.5 दिन का चक्र वैदिक मास को परिभाषित करता है, जिसे मास कहा जाता है। संस्कृत में मास और चंद्रमा खगोलीय तथा भाषाई दोनों रूपों में अविभाज्य है। द्वितीय, मन यानी माइंड। वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेद में चंद्रमा मनस, भावनात्मक यानी मन का शासक है। मन चंद्रमा की भांति स्थिर नहीं होता, वह बढ़ता है, घटता है, भरता है और रिक्त होता है। तृतीय, जल यानी वाटर। चंद्रमा पृथ्वी के समस्त जल का शासक है। ज्वार, वर्षा, वनस्पतियों का रस, जीवित देहों का तरल सभी चंद्रदेव की अभिव्यक्ति हैं। ऋग्वेद, अपाम रसम उद्वयसम सूर्यो रूपेण उद्यते यद अमृतम वसु तद आदत्ते चंद्रः। अर्थ, सूर्य अपने तेज से जल का सार ऊपर उठाता है, वह जो अमृत तत्व है उसे चंद्रमा ग्रहण करता है। चंद्रमा और सूर्य का जो महत्व है वो समग्र ब्रह्मांड के लिए और पृथ्वी के लिए वो सर्वविदित है। तो खास करके चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो बेशक चंद्रमा बहुत छोटा ग्रह है और ग्रहों की अपेक्षा बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन है पड़ोसी ग्रह। तो पड़ोसी का जैसे हमारे जीवन में बड़े से बड़े मंत्री हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, लेकिन जो पड़ोस में रहता है उनसे तो संबंध उनका बड़ा नज़दीकी का होता है, और संबंध यदि बिगड़ा तो समझ लीजिए वो खतरे में है, चाहे बहुत बड़े क्यों न व्यक्तित्व हो। तो इस तरह से वो जो है संबंध, पड़ोसी वाला संबंध, पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह है वो है चंद्रमा। और इसीलिए जब आप पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास, और कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले वो चंद्रमा की स्थिति देते हैं। वो सीधे पंचांग पंडितों का पोथी है ऐसा नहीं है, वो विज्ञान है। वो चंद्रमा की स्थिति सबसे पहले देखते हैं। जो बच्चे को चंद्रमा के माने बच्चे का जो कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वो गड़बड़ तो नहीं है। तो कुछ ऐसी ऋषियों का अन्वेषण है जो इन स्थानों में यदि होता है, इतने दूरी पर चंद्रमा होता है तो वो अरिष्ट करता है, माने अहित पहुंचाता है। तो सबसे पहले चंद्रमा का विचार किया जाता है अरिष्ट विचार में। क्यों? कि वो पड़ोसी ग्रह है और उसका साक्षात प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से वो चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा का जो प्रभाव प्रकाश पड़ता है वो आप जानते हैं, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण दिन प्रकाशित रहता है और ठीक 180 डिग्री पर चंद्रमा होता है वो उस माने सूर्य से। इसीलिए वो पृथ्वी पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर उसका पूरा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और उससे समुद्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। उसमें संपूर्ण प्रकाश सीधा पड़ने के कारण उसमें तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए माने ज्वार का संबंध उससे है, माने चंद्रमा से डायरेक्ट है। वैदिक ऋषियों ने इतिहास की सर्वाधिक परिष्कृत चंद्र पंचांग प्रणाली निर्मित की। एक प्रणाली इतनी सटीक थी कि ये आज भी हिंदू धार्मिक, कृषि और खगोलीय जीवन का आधार है। वैदिक काल की मूल इकाई वैदिक चंद्र पंचांग की मूल इकाई है तिथि। ये समय का वो माप है जो घड़ी पर नहीं बल्कि चंद्रमा और सूर्य के कोणीय संबंध पर आधारित है। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। 15 शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और 15 कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता। प्रत्येक तिथि में एक विशेष ऊर्जा है, एक देवता है, चेतना का एक गुण है। अष्टमी माँ दुर्गा की, चतुर्दशी शिव और काल भैरव की, पूर्णिमा स्वयं चंद्रदेव की। विष्णु स्तुति। पारंपरिक श्लोक शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। श्वेत वस्त्रधारी चंद्रमा के समान कांतिमान 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का ध्यान करें जो सभी विघ्नों का निवारण करते हैं। चंद्रमा की श्वेत आभा ईश्वरीय चेतना का प्रतीक है।
27 नक्षत्र चंद्रमा के विश्राम स्थल। वैदिक ऋषियों ने चंद्रमा की 27 तारकीय मंजिलों की यात्रा का भी मानचित्रण किया। नक्षत्र राशि चक्र के भ्रमण में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में लगभग 1 दिन व्यतीत करता है। वैदिक खगोलविद संवर्ती मास यानी 29.5 दिन, अमावस्या से अमावस्या और नाक्षत्रिक मास यानी 27.32 दिन दोनों से परिचित थे। पंचांग 5 अंगों का यह ग्रंथ इन दोनों चक्रों को एकीकृत करता था। सूर्य सिद्धांत की सटीकता। सूर्य सिद्धांत ने संवर्ती मास की गणना की, जिसमें 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड है। तो आधुनिक विज्ञान की गणना है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.9 सेकंड, यानी केवल 0.1 सेकंड का अंतर। शताब्दियों तक आलोचकों ने वैदिक चंद्र ज्ञान को मिथक कहकर खारिज किया। फिर आधुनिक विज्ञान ने ध्यान से देखा और उसे भौतिकी, जीव विज्ञान और भूविज्ञान में प्राचीन सत्य की प्रतिध्वनि मिली। चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से लॉक है। चांद जो है पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है। चांद अमूमन देखेंगे लगभग औसतन दूरी इसकी 3,84,000 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन चांद की ऑर्बिट जो है अगर अर्थ को सेंटर में मान लें तो ये कपल सिस्टम जैसा है। अर्थ और मून जो है एक ही परिवार जैसा है, क्योंकि चांद हमेशा अर्थ की चक्कर चारों तरफ लगा रहा है। अब ये एक प्लेन में थोड़ा सा उसका प्लेन अलग है, इसलिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा जब वो कभी कभी साल 2 साल में जो कई महीने में हम देखते हैं परिवर्तन होने से ग्रहण भी बन जाते हैं ना। वो तो ऐसे पॉइंट है, वार्नल पॉइंट्स, जहाँ पर चांद जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, इस तरफ चांद रहता है, सूर्य इधर है, बीच में पृथ्वी है, तो उस पॉइंट पे आगे से इसके शैडो के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब वो इतनी करीब होने के कारण ग्रेविटेशनल पुल, यानी आप मुझे खींचे मैं आपको खींचे, न्यूटन ने तो बहुत बेहतर ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाया है। तो पृथ्वी भी चांद को खींच रही है, चांद भी पृथ्वी को। अब देखिए उसका फिजिक्स समझने की कोशिश करें तो रियलिटी में एक दूसरे को, लेकिन मास पे नहीं लगता है, बड़ा बॉन्ड है। तो बड़ा अर्थ है, जाइजेंटिक बड़ा है ना, 12,000 प्रति किलोमीटर उसकी व्यास है उसका। आप सोचिए पृथ्वी का मैं अप्रोक्सीमेट नंबर बोल रहा हूँ कि 12,000 किलोमीटर। चांद तो इतना छोटा है, दो उसकी ग्रेविटी हमें पुल करती है, लेकिन हमसे ज़्यादा असर पानी के ऊपर होता है। ज्वार भाटा जो है गिरेटाइज कहते हैं, वो जब फुल मून होता है या जब करीब होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा रहने से ही वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ज्वार भाटा उस हिसाब से आते हैं। और उसका बड़ा गहन अध्ययन मरीन जो साइंस में काम करते हैं या जो नेविगेशन में है, पानी में जैसे सेना हो या मर्चेंट नेवी हो, इनको इन टाइड्स के बारे में अध्ययन करना वो उसी गति से घूमता है जिस गति से परिक्रमा करता है, इसलिए हम हमेशा उसका एक ही मुख देखते हैं। ये संयोग नहीं, 4.5 अरब वर्षों के गुरुत्वाकर्षण समन्वय का परिणाम है। वैदिक विचार में चंद्रदेव सदैव ब्रह्मा की ओर, सृष्टिकर्ता की ओर उन्मुख रहते हैं। विज्ञान में चंद्रमा सदैव पृथ्वी की ओर। पौराणिक छवि और खगोलीय तथ्य संरचनात्मक रूप से एक ही कथन है। सोम ही राजा है, चंद्रमा ही शासक है। वह जो जीवनदायिनी ऊर्जा है वह सोम है और सोम ही चंद्रमा है। वैदिक ब्रह्मांड में समस्त खगोलीय पिंडों में चंद्रमा का मनुष्य के साथ सबसे अंतरंग संबंध है, और यह संबंध शरीर से नहीं मन से है। शतपथ ब्राह्मण, मनोवय चंद्रमा, अर्थ मन ही चंद्रमा है। चंद्रमा और मन दोनों एक हैं। दोनों में प्रकाश और अंधकार का, पूर्णता और रिक्तता का एक ही चक्र है। भारतीय ज्योतिष में ही नहीं बल्कि पुराणों, हमारे वेद पुराणों में जो सूर्य का जो महत्व है, चंद्रमा का जो महत्व है, वही माने मूल रूप से चूंकि संसार का ब्रह्मांड का जो स्वामी है, आत्मा है, वो सूर्य है, और पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है, उपग्रह है, आधुनिक उपग्रह कहते हैं, प्राचीन ग्रह उसको ग्रह के रूप में ही कहते हैं, तो वो चंद्रमा है। और उसका
उस तरह से संबंध है जो, चूंकि चंद्रमा सूर्य जो है समग्र सृष्टि का, समग्र ब्रह्मांड का मालिक होने के कारण वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा हमारे ऋषियों का चिंतन है। और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, ये कहा गया है। सूर्य जो है सो समग्र संसार की आत्मा है और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए वो ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत जगह वर्णन है और पुराणों में भी ये जो है सो वर्णन है। इसलिए दोनों का जो है सो अत्यंत प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का मन पर और सूर्य का की आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका इस तरह से वर्णन किया गया है शास्त्रों में। संस्कृत में मन के लिए शब्द है मनस और चंद्रमा के लिए चंद्र और सोम। वैदिक साहित्य में दोनों का संबंध प्रतिबिंब से है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, वैसे ही मन आत्मा की चेतना को। ऋग्वेद में चंद्रमा सोम का पर्याय है। वो पवित्र अनुष्ठानिक पेय जो देवताओं को अर्पित किया जाता था और जिसे पुरोहित ऊर्जित चेतना के लिए ग्रहण करते थे। ऋग्वेद के 100 से अधिक सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद: सोमो राजा महान उग्रः सहस्वान, सोमो विश्वस्य भुवनस्य राजा। अर्थ: सोम राजा है, महान, तेजस्वी, बलशाली। सोम समस्त जगत का राजा है। चंद्रमा केवल रात का नहीं, समस्त जीवन का शासक है। सोम वेद में 3 स्तरों पर कार्य करता है: भौतिक, एक वनस्पति आधारित अनुष्ठानिक पेय; खगोलीय, स्वयं चंद्रमा; और आध्यात्मिक अमृत, वो चेतना जो समय से परे है। वैदिक चंद्र पंचांग केवल एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, ये एक जीवित श्वास लेती प्रणाली है जो आज 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा त्योहारों, विवाहों, कृषि ऋतुओं, चिकित्सा उपचारों और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। सूर्य सिद्धांत वर्सेस आधुनिक विज्ञान। सूर्य सिद्धांत: समवर्ती मास बराबर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड। आधुनिक विज्ञान: समवर्ती मास बराबर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.9 सेकंड। अंतर मात्र 0.1 सेकंड। बिना दूरदर्शी, बिना कंप्यूटर इसे 1500 वर्ष पहले ही जान लिया था। वैदिक कृषि पंचांग, जिसे आज भी पारंपरिक किसान अपनाते हैं, रोपण, कटाई, सिंचाई और कीट प्रबंधन को चंद्र कलाओं के अनुसार निर्धारित करता है। पश्चिम में जैव गतिशील खेती के आंदोलन ने स्वतंत्र रूप से समान निष्कर्ष निकाले हैं। वैदिक काल दर्शन में चंद्रमा केवल एक माप नहीं है, वो चक्रीय समय का आदर्श है। वो समय जो सीधी रेखा में अंत की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि वृत्त में घूमता है, लौटता है, नवीकृत होता है। अथर्ववेद: आपूर्यमाणम चल संप्रतिष्ठम, चंद्रो यथा एकम अपरम प्रतीति। अर्थ: चंद्रमा की भांति जो बढ़ता और घटता है, जो चलता और ठहरता है, इसी प्रकार समस्त काल एक के बाद एक प्रकट होता रहता है। आइंस्टाइन की आपेक्षिकता ने दिखाया कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण और वेग के अनुसार मुड़ता और खिंचता है। वैदिक ऋषियों ने इसी अंतर्दृष्टि को चेतना की भाषा में व्यक्त किया। समय को चेतना के विभिन्न स्तरों पर भिन्न रूप से अनुभव किया जाता है। काल समय की माप नदी की तरह नहीं बहता, वो चंद्रमा की तरह श्वास लेता है। पूर्णता और रिक्तता और फिर पूर्णता। अरबों वर्षों से हर रात चंद्रमा इस धरती पर उदा है। पहले मनुष्य के उदय से पहले, भाषा से पहले, धर्म से पहले, विज्ञान से पहले चंद्रमा था। वो अपनी कलाओं में विश्वास पूर्वक चक्र करता, रजत आलोक बिखेरता, समुद्रों को खींचता, पृथ्वी के अक्ष को थामता। वैदिक ऋषियों ने इसी चंद्रमा को देखा और उसमें एक देवता को, एक मापक को, एक गुरु को पहचाना। उन्होंने असाधारण सटीक पंचांग बनाए। उन्होंने चंद्र चक्र का मन से संबंध जोड़ा। उन्होंने चंद्रमा को सोम जीवनदायी अमृत का स्वामी कहा। वहीं आधुनिक विज्ञान ने पुष्टि की,
चंद्रमा हमारी जलवायु को स्थिर करता है, ज्वारों को नियंत्रित करता है, धरती पर जटिल जीवन को संभव बनाता है। उसके चक्र पृथ्वी के जीवों में प्रतिध्वनित होते हैं। प्राचीन ऋषि और आधुनिक वैज्ञानिक दोनों एक ही आकाश को देख रहे हैं, एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, काल क्या है? और चंद्रमा धैर्यशील, विश्वासपात्र, शाश्वत उत्तर देता है, उसी भाषा में जो वो सदा जानता था। जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ होता है, सबसे पहले किसका स्मरण किया जाता है? क्यों हर युग, हर अनुष्ठान, हर ज्ञान यात्रा का द्वार एक ही चेतना से खुलता है? अगले एपिसोड में जानेंगे उस दिव्य रहस्य को जहां गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि काल के प्रारंभ बिंदु के प्रतीक बनकर प्रकट होते हैं। क्या गणेश केवल आस्था का प्रतीक है, या वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पहले सिद्धांत है? उनका विशाल मस्तक क्या वह अनंत चेतना का रूप है? उनके बड़े कान क्या वे ब्रह्मांडीय कंपन को सुनने की शक्ति दर्शाते हैं? और उनका वाहन मूषक क्या वह समय की सूक्ष्मतम गति का संकेत है? जब ब्रह्मांड में पहली स्पंदन प्रकट हुई, क्या वही ऊर्जा गणेश तत्व के रूप में समझी जा सकती है? क्योंकि समय का हर नया चक्र एक बुद्धि से शुरू होता है, और वह बुद्धि है गणेश। अगले एपिसोड में मिलिए काल के द्वारपाल से। काल जारी है।